ये बात कहते हैं कि जब कोई किसी महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है और आप उसको जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो उस समय का जो बयान डीएनए खराब का है, वो बयान डीएनए खराब का बिल्कुल दिया जा सकता है और वो दिया जाना भी चाहिए। 2014 से पहले या मैं कहूँ आजादी के बाद जो सरकारें देश में बनी, उन्होंने केवल तुष्टीकरण की राजनीति नहीं दी गई और इतिहासकारों को ये लिखने पे मजबूर किया गया। मैं ये नहीं कहता इतिहासकार लिखा नहीं होगा, क्योंकि जो राज सत्ता चाहती है, इतिहासकार जो लिखते हैं उसमें से वही पोर्शन चुनती है। तो अहिल्याबाई, राजमाता अहिल्याबाई, पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर के बारे में अब भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर आई। ऐसे अनेकानेक जो हमारे हीरो थे उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी लगातार अभियान चलाकर लोगों को जबरदस्ती लिखाया गया। मैं इस बात को कह सकता हूँ, अकबर को महान लिखने वाली किसी इतिहासकार की कलम हो ही नहीं सकती, जबरदस्ती लिखा है। मैं इस बात को कह सकता हूँ, अकबर को महान लिखने वाली किसी इतिहासकार की कलम हो ही नहीं सकती। क्या शब्दावली यूज करूं? मुझे लगता है कि राजनेता होने के नाते मुझे वो शब्दावली यूज नहीं करनी चाहिए। ब्रजेश पाठक पर की गई समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के द्वारा टिप्पणी को लेकर अब कहीं ना कहीं लगातार उबाल देखा जा रहा, और ये उबाल हजरतगंज चौराहे पर उस समय देखा गया जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंक दिया। यही नहीं, अब भाजपा के नेताओं ने इस मामले में न सिर्फ एफआईआर की मांग की थी, बल्कि एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। हालांकि इस पूरे मामले के बाद लगातार वार प्रहार और जुबानी जंग जारी है। जहां अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को नसीहत दी, वहीं ब्रजेश पाठक ने भी अब साफ तौर पर उनके कार्यकर्ताओं को यह नसीहत दे दी है कि शिविर लगाएं और जानकारी हासिल करें कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अवनीश सिंह पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जिस तरीके से टिप्पणी की गई है अशोभनीय है। पूरा क्या मामला है, चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब रानी अहिल्याबाई होलकर को लेकर त्रिशताब्दी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और इसी कार्यक्रम के तहत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में बोलते हुए अवनीश सिंह पटेल ने साफ तौर पर यह कह दिया कि इतिहासकारों ने दबाव में, किसी न किसी दबाव में, और किसी न किसी नहीं बल्कि पिछली सरकारों के दबाव में उन लोगों को स्थान नहीं दिया। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अकबर महान नहीं था या इतिहासकारों से दबाव डलवाकर लिखाया गया था। देखिए, 2014 से पहले या मैं कहूँ आजादी के बाद जो सरकारें देश में बनी, उन्होंने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की। जब तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं तो आप कुछ भी ठीक नहीं करते, तो उन्होंने कुछ भी ठीक नहीं किया। हमारा गौरव और हमारा आत्मबल तभी बढ़ेगा जब हम अपने पूर्वजों के बारे में अच्छा जानेंगे। तो हमारे पूर्वजों के बारे में अच्छा बताया ही नहीं गया कभी, चाहे देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में हो, चाहे अवंतीबाई के बारे में हो, चाहे सुहेलदेव जी के बारे में हो। ऐसे राजा जिन्होंने आक्रांताओं के साथ लड़ा, भारत के गौरव को संरक्षित किया, उनके गौरव के बारे में जानकारी नहीं दी गई और इतिहासकारों को ये लिखने पे मजबूर किया गया। मैं ये नहीं कहता इतिहासकार लिखा नहीं होगा, क्योंकि जो राज सत्ता चाहती है, इतिहासकार जो लिखते हैं उसमें से वही पोर्शन चुनती है। तो उन्होंने वही पोर्शन चुना होगा जो खराब पोर्शन होगा। इतिहासकारों ने जो अच्छा लिखा था उसको कहीं बताया ही नहीं गया। देवी अहिल्याबाई, राजमाता अहिल्याबाई, पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर के बारे में अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आई। ऐसे अनेकानेक जो हमारे हीरो थे उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी लगातार अभियान चलाकर लोगों को जानकारी देती है। इतिहास में लिखा गया अकबर महान था, क्या जबरदस्ती लिखवाया गया? बिल्कुल जबरदस्ती लिखाया गया। मैं इस बात को कह सकता हूँ, अकबर को महान लिखने वाली किसी इतिहासकार की कलम हो ही नहीं सकती जो सही में इतिहासकार रहा हो। जब इतिहासकार निष्पक्ष रूप से एक आकलन करता है एक राजा का, तो वो राजमाता देवी अहिल्याबाई के बारे में लिखता है। निष्पक्ष रूप से कोई आकलन किसी राजा करता है, कैसे राजा अपनी प्रजा के लिए जीता है। प्रभु राम के बारे में एक व्यक्ति कुछ कहता है और अपनी रानी को छोड़ देते हैं, तो ऐसे राजा सनातन संस्कृति बने हुए राजा थे। हालांकि इन सब के बाद अवनीश सिंह पटेल ने राहुल गांधी पर भी सवालिया निशान उठाए। दरअसल राहुल गांधी के द्वारा लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान पर जिस प्रकार से भारत ने
आक्रामक रुख अपनाया, स्ट्राइक की, तो वहीं विदेश मंत्री के एक बयान को आधार बनाकर लगातार विपक्ष यह घेरने पे लगा हुआ है कि पाकिस्तान पर हमले की पूर्व सूचना कैसे आखिर सार्वजनिक की गई या कैसे दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी गई। इसको लेकर कांग्रेस ने सवालिया निशान उठाए, जिस पर अवनीश सिंह पटेल ने राहुल गांधी को घेरते हुए एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने ये तक कह डाला कि ऐसा क्या कुछ कहें, लेकिन राजनीतिक गरिमा को ध्यान रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं अवनीश सिंह पटेल, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। देखिए, मुझे लगता है जयशंकर जी का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं स्विमिंग पूल में था, 2:30 बजे मेरे पास फोन आता है। आप कल्पना करिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब ऐसी स्थिति हो, उस समय स्विमिंग पूल में हो और उसके बाद सूचना जाए कि भारत ने हमला कर दिया, तो उन्होंने जयशंकर जी ने सूचना किसको दी होगी? राष्ट्राध्यक्ष सेना का वो ये बोल रहा है अचानक हुआ, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ये बयान दे रहे हैं, और अगर हमने हमला तुमको बताकर किया है तब भी तुम बचा नहीं पाए, तो इससे बड़ी भारत की सेना का शौर्य का परिचय कुछ नहीं हो सकता। इस बारे में राहुल गांधी अगर कुछ भी कहते हैं तो मुझे लगता है क्या कहूं मैं। यही नहीं, अवनीश सिंह पटेल ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हुए ये तक कह डाला कि अगर ब्रजेश पाठक के द्वारा डीएनए की बात की गई थी तो वो डीएनए की बात बिल्कुल गलत नहीं थी, क्योंकि वह सवाल उस बात पर उठता था जिसपे बलात्कार जैसी घटनाओं पर जब इस तरीके के बयान दिए जाते थे कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती, इस पर अगर डीएनए जैसी प्रतिक्रिया दी गई थी तो वो गलत नहीं है। बलात्कार जैसी घटना होती है और आप उसको जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो उस समय का जो बयान डीएनए खराब का है, वो बयान डीएनए खराब का बिल्कुल दिया जा सकता है और वो दिया जाना भी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो बात समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से लिखी गई, मुझे लगता है अखिलेश जी को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए थी हमारे उप मुख्यमंत्री जी से। इतना संवेदनशील उप मुख्यमंत्री, 24 घंटे लोगों की सेवा में उपलब्ध रहने वाले उप मुख्यमंत्री और सबका काम करने वाले उप मुख्यमंत्री, उनके पास तो विपक्ष का भी कोई व्यक्ति जाता है, उसकी मदद करते हैं अगर कोई बीमार होता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई ऐसी बात कहता है तो मुझे लगता है उसकी जितनी से ज्यादा भर्त्सना की जाए कम है। कानून की धाराओं में जो भी अपराध बनता है उसकी जो मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए थी वो इस ट्वीट के लिए मिलनी चाहिए थी, और किसी को भी इसको डिफेंड करने नहीं आना चाहिए। किसी विकृत मानसिकता के चलते इस बात को लिखा गया, ये बात अखिलेश जी को मान लेनी चाहिए, तो उसी में उनकी भलाई है। अगर इसको जरा सा भी डिफेंड करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर जाकर इस बात का विरोध करेगा। ब्रजेश पाठक हो या फिर अकबर का मामला हो, यह मामला आप कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अकबर के मामले पर इतिहासकारों को लेकर जिस प्रकार से अवनीश सिंह पटेल ने सवालिया निशान उठाए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से दबाव में इतिहास में बदलाव किए गए, इसमें कहीं ना कहीं पिछली सरकारों का बड़ा हाथ रहा है। वहीं राहुल गांधी को लेकर भी अवनीश सिंह पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नीतीश मिश्रा।